ईशावास्योपनिषद के अगले 3 मंत्रों में असंभूति और संभूति का तत्व बतलाया जाएगा। ध्यान रखें कि इस प्रकरण में असंभूति शब्द का अर्थ है ऐसे विनाशशील परिवर्तनशील पदार्थ जिनकी पूर्ण रूप से सत्ता न हो, ऐसी विनाशशील देव, पितर और मनुष्यादि योनियां एवं उनकी भोग सामग्रियां। इसीलिए 14वें मंत्र में असंभूति के स्थान पर स्पष्टतया विनाश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार भगवद गीता के अनुसार संभूति शब्द का अर्थ है जिसकी सत्ता पूर्ण रूप से हो। वह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम। देव, पितर और मनुष्यादि की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए और अविनाशी परब्रह्म की उपासना किस प्रकार की जावे, इस तत्व को समझकर उनका अनुष्ठान करने वाले मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फलों को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस भाव को समझाने के लिए पहले उन दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य सम्यक ज्ञान रहित होकर विनाशशील देव, पितर, मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, वे मूर्ख मनुष्य अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो ज्ञानी मनुष्य कर्तव्य कर्मों से रहित होकर अविनाशी परमेश्वर की उपासना में रत है, अर्थात उनकी उपासना के मिथ्याभिमान में मत्त है, मानो वे उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में ही आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन एवं सेवन में सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता, पितर और मनुष्यादि की उपासना करते हैं, जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त हैं और शरीर की दृष्टि से विनाशशील हैं। उन शक्तियों के उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना है। भगवद गीता में यही कहा गया है। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं, और ऐसे मनुष्य श्रद्धा का अभाव होने के कारण तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं। ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वरोपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्याभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्रानुसार नियत कर्तव्य, देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वाग्जाल में फंसाकर उनके मनों में भी देवोपासना आदि के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर के समकक्ष मानते मनवाते हुए मनमाने दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दम्भी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर कूकर, शूकर आदि नीच योनियों में और रौरव, कुंभीपाक आदि नरकों में जाकर भीषण यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। यही उनका विनाशशील देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करना है। अब नीति शास्त्र के यथार्थ तात्पर्यों को समझकर संभूति और असंभूति की उपासना करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संकेत से उसका वर्णन करते हैं। विद्वान लोग अविनाशी ब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं और विनाशशील देव, पितर, मनुष्य आदि की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं। अर्थात इस प्रकार हमने उन धीर, बुद्धिमान, ज्ञानवान, सच्चरित्र पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अर्थात अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुणरहित एवं दिव्य गुणगणमय सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से
उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वरोपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है शास्त्रों एवं परमात्मा परमेश्वर के आज्ञानुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजा आदि अवश्य कर्तव्य समझकर करना और उसको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना। इस प्रकार निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा उनको परमात्मा की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्युमय संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है, उससे यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अब उपर्युक्त प्रकार से संभूति और असंभूति दोनों के तत्व को एक साथ भली भांति समझने का फल स्पष्ट बतलाते हैं। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात अविनाशी परमेश्वर को और विनाशशील देवादि को साथ साथ यथार्थतः जान लेता है, वह विनाशशील देवादि की सम्यक उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमेश्वर की सम्यक उपासना से अमृत को भोगता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य, अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ हैं, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण प्राकृत गुणों से सर्वथा रहित और नित्य सगुण स्वरूपभूत दिव्य कल्याण गुणगण विभूषित हैं, और इसी के साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं, सभी विनशशील, क्षणभंगुर और जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख के कारण है, तथापि इनमें जो सत्ता, स्फूर्ति तथा शक्ति है, वह सभी भगवान की है, और भगवान के जगत चक्र के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ ही इनकी यथायोग्य सेवा पूजा आदि करने की शास्त्रों ने आज्ञा दी है, और शास्त्र भगवान की ही वाणी है। वह मनुष्य अहलौकिक तथा पारलौकिक देव, पितरादि लोकों के भोगों में आसक्त न होकर कामना, ममता आदि हृदय से निकालकर इन सबकी यथायोग्य शास्त्र विहित सेवा पूजादि करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके आभ्यंतरिक विकारों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत कृपा से वह सहज ही मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। विनाशशील देवता आदि की निष्काम उपासना के साथ ही साथ अविनाशी परात्पर प्रभु की उपासना से वह शीघ्र ही अमृतरूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ईशावास्योपनिषद के 12वें मंत्र से 14वें मंत्र में संभूति और असंभूति या विनाश की अवधारणा अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक है। यह उपनिषद जीवन और आध्यात्मिकता में इन दोनों के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करने पर जोर देता है। संभूति, इसका अर्थ है सृष्टि, उत्पत्ति या प्रकट होना। ये दृश्यमान जगत, भौतिक संसार और कार्य ब्रह्म मैनिफेस्टेड रियलिटी का प्रतीक है। ये वह सब कुछ है जो आकार में है और जिसे हम अपने इंद्रिय अनुभव से जान सकते हैं। असंभूति, इसे विनाश या अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता है। यह प्रकृति का वह मूल कारण या कारण ब्रह्म, अनमैनिफेस्टेड रियलिटी है, जो निराकार है और जिसमें प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि वापस विलीन हो जाती है। इस प्रकार ईशावास्योपनिषद स्पष्ट करता है कि एकांगी दृष्टिकोण या कट्टर नजरिया खतरनाक है। केवल असंभूति की उपासना, जो लोग केवल अव्यक्त असंभूति की उपासना करते हैं और संसार के कर्तव्यों से पूरी तरह मुंह मोड़ लेते हैं, वे घोर अंधकार अज्ञान में प्रवेश करते हैं। केवल संभूति की उपासना, जो लोग केवल भौतिक जगत संभूति की चकाचौंध और भोग विलास में ही पूरी तरह रम जाते हैं, वे मानो उससे भी गहरे अंधकार में डूब जाते हैं। संतुलन का मार्ग
सच्चा ज्ञानी वही है जो इन दोनों को एक साथ समग्रता में समझता है। विनाश असंभूति की नश्वरता को समझकर मनुष्य मृत्यु के भय को पार कर लेता है और संभूति सृष्टि के सही उपयोग के द्वारा वह अमरत्व इमॉर्टैलिटी का अनुभव करता है। दृश्य और अदृश्य दोनों का संतुलित ज्ञान ही परम सत्य की ओर ले जाता है।